हिंदुस्तान कई सारी संस्कृतियों का देश है और इस देश के अंदर कई सारे मजहब और धर्म के लोग भी रहते हैं। आज की वो तारीख थी जब होली और शब कद्र की रात, शब बारात की रात एक ही दिन में पड़ी। देश के अंदर जो माहौल देखा जा रहा था, इससे अनुमान भी लगाया जा रहा था कि जिस तरह से पुलिस महकमे के लोग परेशान थे कि कहीं देश के अंदर या समाज के अंदर कोई ऐसे लोग किसी अफवाह में आकर कोई गलत कार्य न कर जाएं। लेकिन यही दिन है कि आज रात का पहर है और होली बहुत अच्छे से बीती और अब शब बारात की रात में बहुत सारे लोग इबादत के तौर पर अपने बुजुर्गों, अपने बड़े, अपने खानदान वालों की कब्र पर फाता पड़ने के लिए भी आए हैं। ये वो कब्रिस्तान है आई ब्लॉक का और आई ब्लॉक के इस कब्रिस्तान के अंदर आप जो रौनक देख रहे होंगे, बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर तमाम मुअज़्ज़िज़ लोग बैठे हुए हैं और उन तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज की रात का क्या महत्व है। उसी के साथ इस कब्रिस्तान के बारे में भी हम बहुत सारी बात करेंगे, क्योंकि संगम विहार जब से बसा और यहाँ पर मूल सुविधाएं जिस तरह से आज भी कहीं ना कहीं कमी है, वहीं पे ही कब्रिस्तान की भी अपनी एक कमी थी। लेकिन कुछ लोगों ने ये जिम्मा उठाया, बड़े इलाके के अंदर कब्रिस्तान की बहुत जरूरत है। वहीं पर बहुत सारे लोगों ने बहुत कोशिश की और कई सालों की मेहनत के बाद उन्हें ये कब्रिस्तान मिला और धीमे धीमे इस कब्रिस्तान को खूबसूरत बनाने का काम भी चल रहा है। मैं सबसे पहले आज की रात का महत्व जानने के लिए बात करूंगा हाजी शकील साहब से, जो कि कब्रिस्तान कमेटी के सदस्य भी हैं। हाजी शकील साहब, सबसे पहले हम आपसे ये समझेंगे कि आज की रात के आज मुसलमान बड़ी संख्या में रात भर जागता है, इबादत करता है, आखिर इस रात की महत्व क्या है? वही शब बारात का मामला ये है और इसमें अपने बुजुर्गों के कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ने के लिए आते हैं और उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं जी। और शब बारात मतलब ये आज़ादी के माने हैं इसके जी, गुनाहों से आज़ादी का मतलब है इसका। तौबा करते हैं जी और दुआ मांगते हैं, अपने बुजुर्गों के लिए दुआ करते हैं, मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। ये सब बात है इसका जो है जी। समझिए इस रात की महत्व को समझिए कि जिस तरह से हम आज़ादी यानी कि गुनाहों से आज़ादी और अपने बड़े बुजुर्गों की कब्र पर आते हैं, फाता पढ़ते हैं, उनके मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं, मुल्क के लिए मुल्क में शांति के लिए दुआ करते हैं। तमाम दुनिया के लिए मुसलमान आज की रात दुआ करता है कि दुनिया के अंदर शांति बनी रहे, सभी लोग अच्छी तरह से रहें, मिलजुल कर रहें और तमाम लोग तरक्की करें, आगे बढ़ें। ये जिंदा लोगों के लिए और जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी दुआएं होती हैं। तो ये इस रात की महत्व है। कब्रिस्तान के जो सदर मोहतरम है महबूब सलमानी साहब, उनसे भी गुजारिश करेंगे आप भी आ जाइए, आपसे भी बातचीत कर लीजिए। मैं थोड़ा सा कब्रिस्तान के बारे में ये आपसे जानना चाहूँगा कि अब हम लोग यहाँ पर लोहे की एक दीवार आपने खड़ी करी है चारों तरफ, उसके बारे में रास्ते आपने बनाए हैं और तमाम चीज़ें जो मूल सुविधाएं होनी चाहिए, साफ़ सफाई ये सब है। क्या आपके पास वो जो तमाम चीज़ें, पानी की ज़रूरत थी, साफ़ सफाई की थी, लाइट की थी, वो सारी ज़रूरत के बारे में मैं आपसे समझना चाहूँगा कि हम कितना आगे निकल चुके हैं या कितना अभी हम पीछे हैं, किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है? सबसे पहली बात तो ये है कि एक कमेटी का गठन होना और उस कमेटी को बराबर सहयोग में लेकर के चलना, ये एक सबसे बड़ा कार्य है। और जो कमेटी के मेंबर हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और मैं उनका एहसानमंद भी हूँ। उन्होंने बिल्कुल एकजुट होकर के और मुद्दों को जब उठाया है और उसको वो कमेटी लेकर के चली है। तो यहाँ पर एक तो मुशर्रफ साहब थे जिन्होंने एक वीडियो बना करके और कमेटी को खड़ा किया। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मुशर्रफ साहब का कि उन्होंने एक वीडियो यहां पर डाली और कहा कमेटी जो है वो मुसलमानों को और मुर्दों को लूट ना छोड़े। नहीं, ऐसा मैंने नहीं। वो बहरहाल उस पर कमेटी इकट्ठा हुई और उस पर एक एक्शन हुआ और कमेटी पूरे वजूद में खड़ी हुई। एक अल्लाह भला करे, एक यहाँ पर मुर्दा निकल गया और पूरे वर्ल्ड में उसकी अफवाह हो गई कि कब्रिस्तान से एक मुर्दा निकला। एक उसकी वजह भी है जो कमेटी यहाँ पर सक्रिय हुई। और जब यहाँ पर देखा गया कि यहाँ पर इतने झाड़ फन्नूस हैं, आदमी खड़ा हुआ नजर नहीं आता था, तो कमेटी ने बैठ कर के इस्लाह की और उस पर यह तय हो पाया कि भी कब्रिस्तान की सफाई की जाए जी। उस सफाई के साथ साथ फिर कमेटी का मिजाज और बढ़ा और उस कमेटी ने फिर ये सोचा कि जो हमारी कब्रें हैं, इन कब्रों पे गाय और जानवर आ जाते हैं और यहाँ तक कि पिक भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो थूथुड़ी से जब खोदते थे कब्र को तो नुकसान होता था। तो कमेटी ने उस पर एक इस्लाह की और कहा कि इसकी जालबंदी कर दी जाए। इस जालबंदी में 22 लाख रुपए का खर्चा हुआ है जी।
और कामों को छोड़ करके यहाँ पानी का टैंक भी बनाया गया है, जनाजे की नमाज का भी इंतजाम किया गया है, यहाँ साफ सफाई की गई है और कमेटी उस पर जिद्दोजहद करती रही। इतना आसान नहीं था। ये सारा काम होने के बावजूद हम फिर भी डॉक्टर दूल्हे खां जी और मैं, शकील साहब, हम 2-3 रोज फिर वन विभाग में गए और वन विभाग ने हमसे कहा कि जी हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हम आपको कोई परमिशन नहीं दे सकते। सन 1972 का ये कानून है, उसके तहत हम आपको कोई परमिशन नहीं देंगे। हमारे दिमाग में भी थोड़ा सा रहा, यार इतनी मेहनत की और इतनी मेहनत करने के बाद भी फिर इसका कोई सिला नहीं मिला। तो आप ही के यहाँ दावत थी, वहाँ जीतू जी और रवि जी वहाँ पहुँचे हुए थे, उनसे कहा और अल्लाह ने रवि जी के दिमाग में बात को डाला। उनका एहसान है, उन्होंने कहा लाइट की जिम्मेदारी मेरी होगी, जो आज ये जगमगा रहा है। आज मुझे ये लग रहा है कि आज पूरा संगम विहार कब्रिस्तान में आया है और उसमें देखा है। हमें उम्मीद है कि पूरा संगम विहार हमारी कमेटी के हौसलों को बढ़ाएगा और इंशाल्लाह इससे ज़्यादा और हम काम कर करके दिखाएंगे। आज पूरा संगम जो अब तक काम हुआ है, मैं समझना चाहूंगा कि आवाम का क्या रोल था इन 11 में, मतलब 10 महीनों में, 10.5 महीनों में इस कौम ने वो काम करके दिखाया है जो हम भी नहीं सोच सकते थे। 22 लाख का काम 10 महीने में इस कौम ने किया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो कौम का इतना सहयोग मिला है, इतना ताउन मिला है, मैं तमाम जिंदगी उस कौम का शुक्रगुजार रहूंगा। चलिए, यहाँ पर आवाम भी है अभी और कुछ मुअज़्ज़िज़ लोग भी हैं, मैं उनसे ही बातचीत करूंगा और समझूंगा कि कब्रिस्तान को लेकर वो क्या सोचते हैं। यहाँ पर मैं इधर से शुरुआत करता हूँ। जब हम अपने घरों में सो रहे थे, हम खेल कूद रहे थे, हम लट्टू कंचे खेल रहे थे, उस दौरान हमारे बुजुर्ग हम आने वाली नस्लों की फिक्र को लेकर के राजनीतिक पार्टियों के दरवाजे खटखटा रहे थे और भीख में इस जमीन को मांगने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और आज जो ये जमीन है जहां पर हम खड़े होकर के बातें कर रहे हैं, अपने बुजुर्गों के लिए यहाँ आकर के मगफिरत की दुआ कर रहे हैं, ये सब है तो अल्लाह की देन, लेकिन जरिया अल्लाह ताला बना के भेजता है। तो सलाम है मेरे को उन बुजुर्गों का, अपने उन बुजुर्गों का और उन लोगों का जिन्होंने रत्ती भर भी इस जमीन को अवाम के हक के लिए दिलवाने में मेहनत की होगी। बेशक बेशक, बहुत बढ़िया। और मैं आपके माध्यम से, सामाजिक संवाद के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ भाई कि कब्रिस्तान कमेटी लगातार काम कर रही है और राजनीतिक दल भी कहीं ना कहीं सहयोग कर रहे हैं जी। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि आज चारों तरफ कब्रिस्तान जगमगाया हुआ है, तो यहाँ के जो निगम पार्षद हैं रवि यादव जी, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो कहा वो उस बात पे खरे उतरे, उन्होंने इंतजामात किए लाइट के लिए, बहुत अच्छी बात है। और आगे भी मुझे उम्मीद है कि वो कब्रिस्तान के लिए लगातार अपना सहयोग देते रहेंगे। निसार साहब मेरे बड़े भाई, मेरे मित्र और संगम विहार में उभरते हुए पत्रकार निसार अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कब्रिस्तान में आप तशरीफ लाए और आपने पहले भी कवरेज की है, तो क्या तब्दीलियां देख रहे हैं आप कब्रिस्तान के अंदर? कब्रिस्तान का जो आज के वक्त में हम कब्रिस्तान देख रहे हैं, इसके अंदर जितनी रौनक है पहले कभी ऐसी रौनक नहीं देखने को मिली है। और रहा अगर यहाँ के जो विधायक हैं और निगम पार्षद हैं, अगर यहाँ कोशिश करें तो ये रौनक हमेशा के लिए बरकरार रह सकती है। जिस तरीके से यहाँ पे आज पानी की किल्लत है और ये जैसे कि सदर साहब ने बताया कि यहाँ पे इन्होंने टैंक बनाया है पानी का, यहाँ पे बोर भी हो सकता है अगर ये लोग चाहें तो हाँ। और दूसरी बात यह है कि लाइट का आप देख रहे हैं जो इंतज़ाम, ये जो रौनक देख रहे हैं, ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। और हम कोई ऐसा नहीं है कि दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, किसी गाँव देहात में नहीं रह रहे हैं, तो ये इंतज़ाम परमानेंट होने चाहिए। यहाँ पर लोगों के लिए सुविधाएं होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग वो हैं जो इनको सत्ता पर बैठाते हैं। तो ये इनके लिए अगर काम करेंगे तो ये इनके चहीते हमेशा के लिए हो सकते। दो एक लोगों ने बोला है कि लाइट की चाहिए, लाइट की ज़रूरत है हमें, मगरिब के बाद अगर मैयत आती है तो अंधेरा रहता है, तो इसमें लाइट चाहिए। दूसरा, मैयत आती है, बारिश होता रहता है, तो हमारे पास इंतजाम नहीं है, सेट ला के रखा हुआ है जी, तो उसका भी इंतजाम करना है। तारा साहब माइनॉरिटी कमीशन के
सलाहकार मेंबर हैं और मैं उनसे इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि कब्रिस्तान कमेटी के मुद्दों में वो लगातार बने हुए हैं। तो माइनॉरिटी की तरफ से क्या सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं कब्रिस्तान को? नहीं, माइनॉरिटी कोई सुविधा नहीं देती है। एक आयोग है, वो एक आयोग होता है, वो सुविधा नहीं देता है, ऑर्डर देता है वो। ऑर्डर देता है वो। ऐसे अभी माइनॉरिटी जो कब्रिस्तान कमेटी अभी वहाँ गई थी उस मसले के ऊपर, तो उन्होंने वन विभाग को एक ऑर्डर दिया है, जो 10 रुपए की पर्ची लग रही थी वो बंद हो गई। राजू अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप इनसे परिचित होंगे। ये जगह और ये वक्त ऐसा नहीं कि मैं इनका परिचय करवाऊं। बहरहाल आप जब यहाँ पर आ रहे हैं काफ़ी सालों से, काफ़ी समय से, कब्रिस्तान कमेटी, कब्रिस्तान के काम को लेकर, आवाम को लेकर और यहाँ पर चल रहे कामों को लेकर जो अब चल रहा है, इन तमाम चीज़ों पर आपका मैं नज़र चाहूँगा। आज इस कमेटी की मेहनत और तमाम सारे भाइयों के सहयोग से इस कब्रिस्तान में ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत उतर के ज़मीन पर आ गई है। माशाल्लाह, सुभान तो अल्लाह। ये हमारे कब्रिस्तान कमेटी की मेहनत और संगम विहार के जो लोग हैं, हमारे तमाम मुसलमान भाई, इन सब के ताउन से और इन सब के सहयोग से आज हम ये कमेटी इस मुकाम पर पहुंची है कि यहाँ पर सभी लोग देख रहे हैं कि रौनक ही रौनक बरस रही है। इसके अलावा मैं तो अपनी कमेटी का और यहाँ के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा और उनको मुबारकबाद दूंगा कि आप इसी तरीके इस मुबारकबाद के लायक हैं और इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। हम सब इंशाल्लाह आपके साथ हैं और आपकी कामयाबी हम सब की कामयाबी है। जो मौजूदा विधायक है उससे कहें कि भाई हमारा लाइट का और पानी का इंतजाम किया जाए और आवाम भी कहे तब बेहतर होगा, क्योंकि पानी की हमारे लिए बहुत ज्यादा यहाँ किल्लत है और लाइट का इंतजाम प्रॉपर किया जाए। यहाँ चांद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और चांद साहब की भी हम टिप्पणी जानना चाहेंगे कब्रिस्तान के ऊपर। मैं पहले तो समाज का शुक्रिया अदा करता हूं और उन्होंने कब्रिस्तान के मामले में कोई आगे बढ़ाने की बात की है। और दूसरा ये कि कमेटी का भी, मैं जितनी भी कब्रिस्तान कमेटी है मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिस हालात में भी जो भी हैं अभी यहाँ पे, वो उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है और आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। और यहाँ पानी का एक बोर होना चाहिए। ये आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पानी का बोर होना चाहिए। करवाएगा कौन? आपके माध्यम से आप आवाज आगे बढ़ाओगे ना, आवाम करेगी। आप सिस्टम में बैठे हो जनाब। सिस्टम में तो बैठे हैं, तो सिस्टम को आगे हम लाएंगे। सिस्टम पत्रकार को कह रहा है कि हम किसी को मतलब नहीं मतलब पत्रकार सिस्टम से आपके माध्यम से आप मेरे माध्यम से बताना किसको चाहते हैं? मैं विधायक जी को बताना चाहता हूँ। तो विधायक जी के साथ रहता कौन है? हम रहते हैं ना। तो आप फिर किसको बता रहे हैं? हम बता रहे हैं ना आपको। तो आपने देखा कि कब्रिस्तान के लिए जिन लोगों से भी हमारी बातचीत हुई, जो पुराने लोग हैं, वो तमाम लोग ये बात बता रहे हैं कि जो तस्वीर पहले थी वो बदल चुकी है। ये क्यों बदली है? वो इसीलिए बदली है कि आवाम को ये फिक्र हुआ कि हमारे इदारों को मजबूत करना चाहिए। उन्होंने कमेटी का साथ दिया, कमेटी ने आगे बढ़कर काम किया। तो मैं आप फिर से गुजारिश करूंगा कि संगम विहार की आवाम अपने इदारों को मजबूत करने के लिए, अपने कब्रिस्तान को बेहतर करने के लिए कमेटी का सहयोग करे, साथ दे हर तरीके से, ताकि इस कब्रिस्तान को और बेहतर से बेहतर बनाया जाए। बहरहाल आप देख रहे थे हमारा सामाजिक संवाद। मैं मोहम्मद मुशर्रफ, कैमरामैन आकाश जैन के साथ। धन्यवाद।